ओके स्टूडेंट, हम आपके लिए लेके आए हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। थोड़े से देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, अपन सारे के सारे इजी पेपर तैयार करके चले जाते हैं, वहां जाके अगर एक दो सवाल भी घुमा के मिले तो अपन वहां पे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं लेके आया हूँ 10 से 12 क्वेश्चन है, फटाफट से 15 मिनट में देखते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन करके जाने हैं, एक बार ध्यान से देख लेना क्वेश्चन, कई बार इनके एज इट इज क्वेश्चन को एग्जाम में आने के क्या रहते हैं बेटा, चांसेस रहते हैं, इसलिए कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चन एक बार ये जरूर देख लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, दो लेंस है जिनके क्या दे रखी है आपको, फोकल लेंथ दे रखी है। अगर फोकल लेंथ दे रखी है आपको, अगर आपको फोकल लेंथ दे रखी है तो आपको यहां पे क्या बताना है इनका, आपको फोकल लेंथ इन्होंने पहले से दे रखी है और आपको इसमें क्या बताना है, इसकी पावर बतानी है। तो सीधा सीधा सा क्या होगा, आपको दो लेंस दे रखे हैं जिनकी फोकल लेंथ दे रखी है, तो पावर किसके, उनकी इक्वल फोकल लेंथ क्या होगी, 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f क्या होगा उसकी पावर, हमें पता है पावर क्या होती है 1/f। तो बस बेटा सिंपल सी मैथमेटिक्स लगा के इसे क्या कर देना है, आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है, व्हेन इंसिडेंट रे एंटर्स इन अ मीडियम फ्रॉम एयर टू बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। कि सर अगर रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है, किधर बेंड कर रही है, रे बेंड कर रही है आपकी टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां से आई और रे क्या कर रही है आपके, रे अगर आपकी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है, मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा। तो सीधा सीधा दिखेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एम इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या है कि पहले सर ऑब्जेक्ट कहां पड़ा था, यहां पड़ा था। ऑब्जेक्ट जब यहां पड़ा था, तो इमेज कैसी बन रही होगी, यहां से एक रे पैरेलल आई जो कहां से क्या कर रही होगी, इसके फोकस से जाके कहां बना रही होगी, एक इमेज बना रही होगी जो कैसी इमेज थी, डिमिनिश्ड इमेज थी। कैसी इमेज थी, डिमिनिश्ड। लेकिन अब जो है सेकंड केस में जो लेंस है वो आपके क्या आ गया है, पास आ गया है। इस केस में ऑब्जेक्ट कहां पड़ा था, केस 1 में ऑब्जेक्ट पड़ा था बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, और इमेज जो बन रही थी बिटवीन फोकस एंड एफ एन क्या बन रही थी, सी। लेकिन सेकंड केस में अगर देखें तो यू की डिस्टेंस क्या है आपके, ज्यादा, और यू की डिस्टेंस आपके क्या है, कम, और वी की डिस्टेंस क्या है, ज्यादा। मतलब इमेज आपकी क्या बन रही है, ऑब्जेक्ट पड़ा है फोकस और सेंटर के बीच में और इमेज बन रही है आपकी सेंटर और इंफिनिटी के बीच में। तो उस केस में आपकी इमेज जो है वो कैसे बनेगी, मैग्निफाइड और इन्वर्टेड। कैसे बनेगी, मैग्निफाइड और इन्वर्टेड। अगला क्वेश्चन देखो, इमेज फॉर्म बाय अ ordinary convex lens form a defect chromatic aberration। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, ये वाला मैंने वापस से कहा था कि जो रेड है, रेड की वेवलेंथ क्या होती है, मोर, और वॉयलेट की क्या होती है सर, वो होती है आपकी लेस। तो क्या होगा कि जब भी आपके यहां पे कोई रेड कलर इंसिडेंट करेगा तो रेड कलर की लाइट आई और रेड कलर जो है वो रिफ्रैक्ट आपके कम होगा। वहीं पे साथ में अगर वॉयलेट कलर है तो वॉयलेट कलर की लाइट आई लेकिन वो रिफ्रैक्ट क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके कारण क्या होगा, एक डिफरेंस आएगा। तो यहां से इस केस में रेड कलर तो रिफ्रैक्ट कम हुई, सीधी चली गई, और वॉयलेट कलर क्या हुई है, रिफ्रैक्ट कम हुई है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, उसके लिए उसका रिफ्रैक्शन क्या होता है आपका, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता है और उसका रिफ्रैक्शन क्या होता है, कम। तो इफ द पैरेलल व्हाइट लाइट बीम पासेस थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस, द लाइट व्हिच बी रेड टू स्पेक्ट्रम कन्वर्ज एट अ पॉइंट क्लोजेस्ट। तो क्लोजेस्ट कौन होगा आपका, वॉयलेट, क्योंकि ये कन्वर्ज क्या होगी आपके, कन्वर्ज होगी मोर, और ये क्या होगी, थोड़ी लेस कन्वर्ज होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है, रेड कलर जो है वो कम कन्वर्ज होता है, तभी तो आपके उस प्रिज्म में तभी तो अपने प्रिज्म में वो क्या करती है, रेड कलर कम निकलती है और वॉयलेट क्या करती है, ज्यादा बेंड करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अपने आप को स्मृति देख रही है
यू कितना दे रखा है, या एक कैसा मिरर दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर दे रखा है आपका, कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, और इसमें यू कितना दे रखा है, -2 मीटर। ऑब्जेक्ट क्या दे रहा है, हाफ दे दी, हाफ हाइट, मतलब मैग्निफिकेशन क्या, कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब एम क्या दे रखा है 1/2। तो वी कितना हो जाएगा सर, वी आपका सीधा सीधा क्या आ जाएगा 1 मीटर। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है आपको, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और आपका फोकस आ जाएगा आपके प्लस का 2 मीटर। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको खुद को करना है। अगला देखो, यहां पे ध्यान से देखना इसको, कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो उसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी सेम, और वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम में मतलब नो बेंडिंग, कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, और रे आपकी कैसी चली जाएगी, सीधी चली जाएगी। ठीक है, लास्ट देखो, इन अ मीडियम लाइक अ ग्लास वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस विद द वेवलेंथ इंक्रीज। देखो ये हमने बार बार बताया था, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फास्टेस्ट इन द ग्लास, बार बार बता चुका हूं। रेड कलर जो है आपके, रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कम, इसलिए वेलोसिटी होगी आपके मैक्सिमम। ठीक है, ये एक लास्ट क्वेश्चन देख लो आप, कि अगर किस कंडीशन में स्विच ओपन रहेंगे। कि सर पहली बात तो ये, तो स्विच आपको ओपन क्लोज आपको करना ही पड़ेगा, ये स्विच क्लोज करना पड़ेगा, ये स्विच क्लोज करना पड़ेगा, बट इसको मत कर देना। अगर इसको जैसे ही क्लोज किया तो करंट क्या हो जाएगी, यहां से शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, और शॉर्ट सर्किट हो गई तो ये बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। यहां से ये क्वेश्चन जो है आप यहां से अच्छे से तैयार करके जाना, आपके लिए सही रहेगा। ठीक है।